नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, मैं आज पीपल का एक ऐसा अनोखा उपाय लेके आई हूँ जिसको आप करने के बाद में आपके सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आपको पीपल का ये उपाय करने से पहले इसके नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि जिस तरीके से ये उपाय बताया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से करना है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो पीपल का वृक्ष होता है उस पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल की पूजा हमें करनी चाहिए। वैसे तो हम अपने घर में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा करने का महत्व बताया गया है। जैसे तुलसी हो गया, बरगद हो गया और पीपल हो गया, समी का वृक्ष है, इन सब की पूजा हम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए शनि का ऐसा अचूक उपाय लेके आई हूँ। आप अगर उसको करेंगे, करने के बाद आप खुद ही बताएंगे कि ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है, तो को ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण तरीके से बस पीपल के वृक्ष में धागा बांधना है और आप अपने सारी मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह कराना चाहते हैं, या आजकल जैसे बच्चे होते हैं उनको नौकरी की बहुत चिंता होती है, तो आप नौकरी के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। यानी कि आपके मन में कोई भी अगर उपाय है, मतलब कोई भी आपकी इच्छा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आप सवेरे जाते हैं पीपल में जल डालने के लिए। सवेरे मतलब अंधेरा ना रहे, अंधेरे की बात नहीं है, आप सवेरे के टाइम जब आपको उजाला दिखने लगे, ये नहीं कि आप 9-10 बजे जाएं, लेकिन आप सवेरे जाएं और इस टाइम पे कि उजाला दिखने लगे, बिल्कुल अंधेरा ना हो, तब आप एक लोटे में जल ले लें, काले तिल ले लें, अक्षत ले लें और उसमें कुछ मीठा डाल लें। हो सके तो दूध ले लें कच्चा, अगर आपको मिलता है तो। अगर कच्चा दूध नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, बस आप जिस तरीके से पीपल में जल डालते हैं उसी तरीके से आपको जल डालना है और भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करना है, जो भी आपको मंत्र आता हो। ये नहीं है कि कोई विशेष मंत्र है, आपको जो मंत्र याद हो भगवान विष्णु का, आप उसी मंत्र का जाप कर सकते हैं जल डालने के टाइम पे। फिर इसके बाद में आप पीपल के वृक्ष का फेरा लगाएं। क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मंदिर में कहीं भी पीपल का जो वृक्ष होता है वो लगा हुआ होता है, तो आप उसमें फेरा नहीं कर पाते हैं, तो बिना फेरा किए पीपल की पूजा मान्य नहीं होती है। इसलिए आपको पीपल की जो है फेरा ज़रूर करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहीं पर 7 बार घूम लें पीपल के पेड़ के आगे ही, तो वो आपका 7 बार का फेरा माना जाएगा। लेकिन बिना फेरा किए आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी। और वृक्ष भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप पूजा करते हों और सब लोग पूजा करते हों, यानी कि वो जो वृक्ष होगा पीपल का वो पुराना वृक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि कोई नया वृक्ष होगा है तो उसमें आप पूजा कर सकते हैं। वैसे भी 100 पत्तों से कम का जो पीपल का वृक्ष होता है वो पूजनीय नहीं माना जाता है, इसलिए आपके यहाँ जो पुराना वृक्ष हो जिस पे पूजा करते हो आप उन्हीं वृक्ष पे जाकर ये उपाय करें। और फिर इसके बाद में आप काला या सफ़ेद किसी भी रंग का धागा लें जो आपके लंबाई के बराबर हो, उसको पीपल के अगल बगल घुमा के बांधें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आता है। बांधना नहीं है, वहाँ पर जो धागा लगा होगा उसमें ही लगा के आप 7 बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी घूमता है, घुमा के वहाँ पे लगा दीजिए। शनिवार में आपकी जो मनोकामना है वो सिद्ध हो जाएगी। अगर किसी भी कारण से नहीं होती है और आपके कुंडली में शनि दोष है तो फिर आप इसको 35 शनिवार कर सकते हैं और शाम को उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जरूर जलाएं जहाँ पर आप परिक्रमा करके आए हैं और आपने धागा बांधा है। यानी कि 9 शनिवार को जाकर वहाँ धागा बांधना है, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा 9 शनिवार में ही। लेकिन अगर 7.5 है या फिर शनि दोष है आपकी कुंडली में तो फिर आपको ये 35 शनिवार में करना होगा। लेकिन को ये ध्यान रखना होगा कि दोनों टाइम जाकर दोनों काम करने हैं। अगर आप दोनों टाइम नहीं जाते हैं और दोनों काम नहीं करते हैं तो फिर आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपके परिवार का कोई भी और सदस्य जाके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला के आए, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।